हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन किया था। आज भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग बताने वाले हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर नहीं किया है। ये प्रॉपर्टीज है, हमने बताया था कि जब भी किसी रो को दूसरे रो में ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने R1 में अगर ऐड किया R2 को, तो अगर R1 में R2 को ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। उस केस में डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा डैश हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर R1 एरो R1 प्लस के R2, यहाँ पे देखिए एरो के पहले R1 है तो चेंजिंग R1 में हो रहा है, लेकिन चेंजिंग कैसे हो रहा है? R2 में हमने K से मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड कर दिया, तो चेंजिंग R1 में हो रहा है और डायरेक्ट हमने R1 में मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया है। मल्टीप्लाई किस में किया है? R2 में किया है। तो किसी दूसरे रो में मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड कर दिया, तो चेंजिंग R1 में हो रहा है। तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। इट मीन्स डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जिसमें आप चेंजिंग करना चाहते हैं, R1 में चेंजिंग करना चाहते हैं और R1 में डायरेक्ट किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया है, किसी दूसरे रो में मल्टीप्लाई किया है किसी एलिमेंट K से, उस केस में आपको न्यू डिटर्मिनेंट के पहले इस नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेल्टा और डेल्टा डैश दोनों सेम होगा। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, R1 एरो के R1 प्लस R2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर देखिए एरो के पहले R1 है और हम लोग डायरेक्ट R1 में K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी जिसमें चेंजिंग हो रहा है उसी रो में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है। इस केस में डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या रिलेशन होगा? तो हमने बोला था कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से आपको न्यू डिटर्मिनेंट के पहले डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपने R1 में चेंजिंग किया और R1 में डायरेक्ट किसी नंबर K से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको न्यू डिटर्मिनेंट के पहले K से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि R1 में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन R1 में डायरेक्ट आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, R2 में आपने किया है। तो यहाँ पर उस नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस केस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा इक्वल टू 1/k इंटू डेल्टा डैश। इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस अभी करेंगे, तब कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। पहले आपको प्रॉपर्टीज समझना है। मान लीजिए आप R2 में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर m से, माइनस n R1। आपने यहाँ पे किसी नंबर m से मल्टीप्लाई किया R2 में और R1 में किसी नंबर n से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद इसमें से आपने इसमें माइनस कर दिया, तो चेंजिंग फाइनली किस में हो रहा है? R2 में हो रहा है। अगर चेंजिंग फाइनली आप R2 में करना चाहते हैं और R2 में डायरेक्ट किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हमने R1 में भी किया है n से, लेकिन चेंजिंग किस में हो रहा है? R2 में, और R2 में डायरेक्ट आपने m से मल्टीप्लाई किया है। उस केस में डेल्टा और डेल्टा डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा? यहाँ भी आपको m से डिवाइड करना पड़ेगा, m से बाहर में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके डेल्टा और डेल्टा डैश ये दोनों इक्वल हो पाएगा।
तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा डैश। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है किससे डिवाइड करना, m से डिवाइड करेंगे या n से डिवाइड करेंगे। तो चेंजिंग किस में हो रहा है, R2 में, और R2 में डायरेक्ट आपने m से मल्टीप्लाई किया है, तो m से आपको न्यू डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और इससे रिलेटेड हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोज में भी हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाया था आप लोगों को। इस वीडियो में भी हम लोग करवाएंगे ताकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर लाना क्या है, 1 + a² + b² होल टू दी पावर 3। इट मीन्स 1 + a² + b², ये जो फैक्टर है वो आपको 3 बार लाना है और ये डिटर्मिनेंट के अंदर ही मुझे बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 + a² - b² है, प्रॉपर्टीज कौन सा अप्लाई होगा वो डिपेंड करेगा कि हमको लाना क्या है। तो फोकस आपको इस पे करना है। तो 1 + a² + b²। तो यहाँ पर 1 + a² - b² है, यहाँ 1 - a² + b² है। तो अगर हम इस एलिमेंट पे फोकस करते हैं तो 1 + a² + b² मुझे बनाना है। तो 1 + a² + b² बनाने के लिए अगर इसमें हम 2b² ऐड कर दें, हमारे पास 1 + a² - b² है। अगर इसमें 2b² ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 + a² + b² बन जाएगा। तो 2b² आप किसी भी रो में ऐड नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो में किसी नंबर से आप किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, रो को रो में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन किसी एलिमेंट को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस एलिमेंट में मुझे 2b² ऐड करना है, तो कौन सा प्रॉपर्टी का हमको यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को दूसरे रो का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर R3 में b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2b में b से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2b²। अगर हम R3 में b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2b² और 2b² को इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 + a² + b²। और यहाँ भी b से मल्टीप्लाई होगा तो -2ab जब इसमें ऐड होगा ये बन जाएगा 0। तो एक 0 भी आ गया और ये फैक्टर भी आ जाएगा। इट मीन्स मुझे चेंजिंग किस में करना है, R1 में। तो आपको ये रो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। R1 हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 में ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड करेंगे, प्लस b R3। डायरेक्ट किसी नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी दूसरे रो में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर रो को रो में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर R1 में ऐड करना, चेंजिंग किस में करना, R1 में। और कैसे चेंजिंग होगा, R1 में हमने क्या किया, ऐड कर दिया R3 में b से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ये अगर इसको आप डेल्टा मान लेते हैं तो डेल्टा = तो R1 में चेंजिंग हो रहा है और डायरेक्ट R1 में आपने मल्टीप्लाई नहीं किया है कुछ भी, इसलिए इस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा
और किसी नंबर से आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया था कि आप R3 में मल्टीप्लाई कीजिए और R1 में ऐड कीजिए, तो चेंजिंग R1 में तो हो रहा है लेकिन डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये डेल्टा है तो ये भी क्या होगा, डेल्टा ही होगा। अब यहाँ पर आपने 20 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, ये बन जाएगा 1 + a² - b² + 2b², 2b × b 2b²। यहाँ भी आपने 20 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -2ab, -2ab को +2ab में आपको ऐड कर देना है और -2b में आपको ऐड करना है 20 से मल्टीप्लाई करके। इसमें 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो b × 1 - a² - b²। इसमें चेंजिंग सिर्फ R1 में करना है, R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। R2 का एलिमेंट को एज इट इज आपको लिख देना है। R3 में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। R3 का सिर्फ हमने यूज किया है मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन R3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है। और यहाँ हमको 20 से डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि चेंजिंग हम R1 में कर रहे हैं और मल्टीप्लाई हम R3 में कर रहे हैं, इसलिए हमको 20 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए, ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 + a² + b² बन जाएगा, 2b² - b² + b²। ये है, ये बन जाएगा 0, 2ab 2b। सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, थर्ड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ये क्या बनेगा, देखिए -2b, अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b + b -b ± -ba² - b³। ये 2a 1 - a² - b²। इस तीनों में से आप -b कॉमन ले सकते हैं। तीनों में से -b कॉमन लीजिए, देखिए क्या आता है। -b अगर आप कॉमन लोगे यहाँ पे 1 + a² + b² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -b आप कॉमन लीजिए, यहाँ पर अगर आप -b इसी डिटर्मिनेंट में -b कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + a² + b²। अब देखिए फर्स्ट रो में 1 + a² + b², 0 के साथ भी ये फैक्टर मल्टीप्लाइड है। यहाँ भी आप 0 × 1 + a² + b² लिख सकते हैं, 0 × समथिंग 0 ही होगा। और यहाँ भी 1 + a² + b²। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो से आप ये फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग 1 + a² + b² कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट। फर्स्ट रो से आपको कॉमन लेना है 1 + a² + b²। ये डेल्टा है तो डेल्टा = ये सिंपली बाहर आ जाएगा, 1 + a² + b² बाहर आ गया तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ -b। 2ab सेकेंड रो और थर्ड रो का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2b - 2a 1 - a² - b²। एक फैक्टर तो मुझे मिल गया,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको मिल गया है। अब हम चाहते हैं किसी तरह से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार और आ जाए डिटर्मिनेंट के अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग में हमने R3 का हेल्प से R1 में चेंजिंग किया था। अब देखिए R3 के ही हेल्प से, हेल्प हमको R3 का ही लेना है, R3 के हेल्प से मैं चाहता हूँ R2 में चेंजिंग करें। कैसे चेंजिंग करना है? देखिए यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस एलिमेंट पे फोकस कीजिए। अगर आप R3 में इस बार अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, b से, तो ये हो जाए, सॉरी, अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर, ये हो जाएगा 2ab, 2b ऑलरेडी है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हो जाएगा, और यहाँ भी 2ab है, तो 2ab में से 2ab माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है, और यहाँ पर आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R3 में आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -2a स्क्वायर, और इसमें से आपको इसमें से माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस बार मुझे क्या करना है, चेंजिंग R2 में करना है। कैसे चेंज करेंगे, R2 में से माइनस करना पड़ेगा a इंटू R3। पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया था कि R3 में हमने b से मल्टीप्लाई किया था और R1 में ऐड कर दिया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, R3 का ही हेल्प लेना है, R3 में इस बार a से मल्टीप्लाई करना है। a से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये बन जाएगा 2ab, और 2ab में से 2ab को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, एक 0 भी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मुझे मिल जाएगा। ओके, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए R2 में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो आप R3 में कर रहे हैं और R2 में से माइनस कर रहे हैं, इसीलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, आपको किसी नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट रो का एलिमेंट तो वही रहेगा 1 0 माइनस बी। R3 में आपने a से मल्टीप्लाई किया और इसमें से इसको माइनस किया तो 2ab माइनस 2ab यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे आपने a से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा, -2a स्क्वायर, और इसमें से माइनस कीजिए तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से आपको किसको माइनस करना है, -2a स्क्वायर को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है। तो ये -2a स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये बन जाएगा +2a स्क्वायर। माइनस b, इसमें भी आपको a से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है, तो 2a में से माइनस करना है a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट रो चेंजिंग सेकेंड रो में हो रहा है, थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, थर्ड रो में एलिमेंट एज इट इज रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 माइनस बी, 0
1 प्लस 2a² माइनस a² प्लस a², तो 1 प्लस a² प्लस b², और ये क्या बन जाएगा 2a माइनस a, ये हो जाएगा प्लस a माइनस माइनस प्लस a³ माइनस माइनस प्लस ab², 2b माइनस 2a 1 माइनस a² माइनस b²। चेंजिंग सिर्फ R2 में हो रहा है, R3 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को स्टेप्स क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो को फिर से देखिए कि हमने किस में मल्टीप्लाई किया है। R2 में R3 के हेल्प से हमने R2 में चेंजिंग किया है, लेकिन मल्टीप्लाई R3 में किया है, डायरेक्ट R2 में नहीं किया है। तो चेंजिंग भी किस में हो रहा है, R2 में ही हो रहा है। इसीलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पे आपको इस नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम R2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। देखिए अभी हमने क्या किया है, सेकेंड रो में हमने a कॉमन लिया है। a कॉमन लेंगे अगर तो 1 प्लस a² प्लस b² हो जाएगा। तो सेकेंड रो में अब आप देखिए यहाँ से सेकेंड रो से 1 प्लस a² प्लस b², 1 प्लस a² प्लस b² और 0 के साथ भी 1 प्लस a² प्लस b² प्रेजेंट है। तो आप सेकेंड रो से भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपको फिर से लिखना है टेकिंग 1 प्लस a² प्लस b²। ये आप लोग लिखिए। एक तो फैक्टर पहले से बाहर में है, दूसरा फैक्टर हमने फिर बाहर ले लिया 1 प्लस a² प्लस b²। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा 1 0 माइनस b 0 1 a 0 1 a 2b माइनस 2a 1 माइनस a² माइनस b²। ये है। तो दो फैक्टर आपको मिल गया। अब तीसरा फैक्टर आपको चाहिए। तो तीसरे फैक्टर के लिए आपको प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पर लिखना है एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने प्रॉपर्टी लगा दिया है, अब सिर्फ आप एक्सप्लेन करो इसको। तो एक्सप्लेन आप अलोंग द फर्स्ट रो भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। अगर अलोंग द फर्स्ट रो करते हैं तो साइन प्लस माइनस प्लस लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस a² प्लस b² डेल्टा, ये 2 बार आ गया इसलिए स्क्वायर कर दिए। एक्सपेंड कीजिए अलोंग द फर्स्ट रो। साइन स्कीम आपको पुट करना है +1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 माइनस a² माइनस b²। बीच में माइनस का साइन होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को मल्टीप्लाई कीजिए -2a से, -2a इंटू a। 0 का आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाइए प्लस -b, ये हो जाएगा -b इंटू। देखिए b किस रो में है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0 1 2b -2a। तो 0 को -2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, -2b को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2b। इस तरह से हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है। तो 1 प्लस a² प्लस b² होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस a² माइनस b², माइनस माइनस प्लस 2a²।
माइनस माइनस प्लस 2b²। तो 1 प्लस a² प्लस b² होल स्क्वायर। देखिए 1 2a² माइनस a² प्लस a² 2b² माइनस b² प्लस b²। इस तरह से 1 प्लस a² प्लस b² मुझे कितना बार मिल गया? 3 बार। इसलिए आप इसको 1 प्लस a² प्लस b² का पावर क्यूब लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप वीडियोज़ को फिर से देखिए, समझ में आएगा ही आएगा। और इस तरह से हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे बता दिया है। आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से इतना प्रूव करना है। देखिए, प्रूव दैट वाला क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, बस ये सोचना है कि आपको लाना क्या है। आपको लाना है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर आपको ये लाना है। तो आप देखिए ये फैक्टर कैसे आ सकता है। इस फैक्टर को पहले, किसी भी फैक्टर को डिटर्मिनेंट के बाहर लाने के लिए पहले उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 1/a 1/b 1/c यहाँ पर कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो आपको 1/a 1/b 1/c लाना है, डिटर्मिनेंट के अंदर ही लाना है। कैसे ला सकते हैं? तो हमारे पास एक तरीका है लाने का। अगर हम फर्स्ट रो से a कॉमन लेते हैं, सेकेंड रो से b कॉमन लेंगे और थर्ड रो से c कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम r1 r2 r3 वी गेट। आप बोलोगे सर यहाँ पे ए तो है नहीं, हम कॉमन कैसे लेंगे? मुझे लाना है 1/a। अगर आप फर्स्ट रो से आप a कॉमन लेते हैं, सेकेंड रो से b, थर्ड रो से c कॉमन लेते हैं, ये 1 प्लस a बन जाएगा 1 प्लस a/a। ये 1 में से आप a कॉमन लोगे, ये हो जाएगा 1/a। ये भी बन जाएगा 1/a। a से फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों एलिमेंट में तो a कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस वही एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। तो आप कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली हमने b कॉमन लिया है, तो ये बन जाएगा 1/b 1 प्लस b/b एंड 1/b। यहाँ से आप c कॉमन लीजिए, 1/c 1/c 1 प्लस c/c। इस तरह से 1/a 1/b 1/c हर जगह आ चुका है। a b c इसको आप सेपरेट कीजिए, अलग अलग भी कर सकते हैं। a/a 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/a 1/a 1/a। सेकेंड रो में 1/b, इसको आप सेपरेट कीजिए, b/b 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/b, ये होगा 1/b। 1/c 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 सेपरेट करेंगे, c कैंसिल, 1 प्लस 1/c। डिटर्मिनेंट के बाहर जो लाना है, डिटर्मिनेंट के अंदर ही हमने ले आया। अब आपको ऐसा करना है, ऐसा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है जिससे ये सारे प्लस में आ जाए।
तो सारे प्लस में आने के लिए देखिए आपको करना क्या है, 1 + 1/a यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको 1/b को इसमें ऐड करना है और 1/c को भी इसमें ऐड करना है। इसका मतलब है आपको R1 में R2 और R3 को ऐड करना है। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R1 में ऐड करेंगे R2 को और R3 को। ऐड कीजिए। ऐड करने से डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा। 1 + 1/a + 1/b + 1/c। फिर ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा। 1/a + 1 + 1/b + 1/c। ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा और ये एलिमेंट भी इसमें ऐड होगा। 1/a + 1/b + 1 + 1/c। तो फर्स्ट रो में देखिए आपको सेम फैक्टर हर जगह मिल चुका है जो आपको लाना था, और सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सेकेंड रो का एलिमेंट को एज इट इज लिख देना है, सेकेंड रो के एलिमेंट को आपको एज इट इज लिख देना है, और थर्ड रो का एलिमेंट को भी एज इट इज लिखना है। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। थर्ड रो के एलिमेंट को भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसको एज इट इज रखना है। देखिए फर्स्ट रो में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट में सेम फैक्टर आ गया है, लेकिन सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है। ठीक है, तो आप फर्स्ट रो से कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर लिखना है टेकिंग 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन फ्रॉम R1 का मतलब फर्स्ट रो से आपने ये फैक्टर कॉमन ले लिया, ये फैक्टर तो बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट के बाहर ये फैक्टर बाहर आ गया। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा? फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकेंड रो में 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोज़ बनाने में बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है और आप एफ़र्ट देख रहे हैं मैं कितना एफ़र्ट लगा के आपको सिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल। अब तो ये सिंपल है। देखिए फर्स्ट रो में क्या आ गया? 1 1 1 आ गया है। तो जब भी 1 1 1 आ जाए हम लोग को क्या करना है? 2 0 लाना है। 2 0 कैसे आएगा? सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 - 1 0 1 - 1 0। इसमें C1 में से C2 को माइनस कीजिए, C2 में से C3 को माइनस कीजिए। आपको ये कॉलम ऑपरेशन करना है। C1 - C2 एट ए टाइम 2 कॉलम को, एक ही स्टेप में आप 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं, और C2 - C3। तो एक ही आप अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। हम लोग टाइम बचाने के लिए एक ही स्टेप में ये दोनों ऑपरेशन करेंगे। तो डेल्टा = 1 + 1/a + 1/b + 1/c। 1 - 1 0 1 - 1 0।
चेंजिंग C1 और C2 में होगा, C3 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे ये -1 होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 1/b। इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें से इसको माइनस कीजिए -1, 1 + 1/c। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो रहा है आप लोगों को? स्टेप क्लियर हो रहा है? वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को। इसी को एक्सपेंड कर देंगे। 2 0 ऑलरेडी आ चुका है, फर्स्ट रो में भी फर्स्ट कॉलम में भी। तो अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कीजिए। फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे 1 + 1/a + 1/b + 1/c। डायरेक्ट इस दोनों को छोड़ के डायरेक्ट 1 पे आना है। स्किप कीजिए 0 0 को, 1 पे आइए। 1 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -1 - 1 + 1 -0 × 1 0। तो फाइनली आपका आ गया। और बाहर में आपने ABC कॉमन भी लिया था, बाहर में आपने ABC कॉमन भी लिया था, इसलिए ABC को भी लिखना है। ABC लिखना शायद हम लोग भूल गए थे, ABC को लिखिए, क्योंकि आपने ABC कॉमन लिया था स्टार्टिंग में। ABC भी बाहर में आएगा। ये फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। स्टार्टिंग में हमने ABC कॉमन लिया था, तो ABC को भी आपको कैरी करना है, ABC × दिस। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ABC को मल्टीप्लाई कीजिए, A और A कैंसिल हो जाएगा, BC + CA + AB बचेगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी समझ में आ रहा है। अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का सेक्शन कवर नहीं किया है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके भी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट देख सकते हैं। ये लेक्चर 2 डिटर्मिनेंट का लेक्चर 2 में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। Again solve this question, this is also very important question। देखिए यहाँ पर आपको लाना क्या है? 1 - x³ का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 - x³ कितना बार लाना है? 2 बार लाना है। तो 1 - x³ जो लाना है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर ही पहले हमको ऐसा फैक्टर को कर लेना है। कैसे करेंगे? किस प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से करेंगे? तो देखिए यहाँ पर 1 है, x² है, मुझे लाना है x³। x³ कब आएगा? अगर हम सेकेंड रो में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³, और 1 में से x³ को माइनस कर दीजिए। ये x से मल्टीप्लाई करेंगे, x - x यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, x² - x² क्या हो जाएगा? 0। तो 2 0 भी आ रहा है और 1 - x³ ये फैक्टर भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे R1 में माइनस करना है। R1 में से किसको माइनस करेंगे? x × R2। R2 में आप क्या किए? x से मल्टीप्लाई किए और R1 में से माइनस कर दिए, तभी जाके ये फैक्टर आ सकता है। और एट ए टाइम 2 ऑपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? R3 में इस बार हम लोग क्या करेंगे? R2 में से माइनस करेंगे x × R3। R3 में भी आप x से मल्टीप्लाई कीजिए और R2 में से माइनस कर दीजिए। तो एट ए टाइम 2 रो को हम लोग चेंज कर सकते हैं सेम स्टेप में।
एक ही स्टेप के अंदर में 2 रो को चेंज कर सकते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले ये ऑपरेशन कीजिए फिर अगले स्टेप में इस ऑपरेशन को कीजिए, लेकिन एक साथ दोनों ऑपरेशन करने से आपका टाइम सेव होगा। तो चेंजिंग यहाँ पर R1 में हो रहा है, यहाँ चेंजिंग R2 में हो रहा है। तो पहले हम लोग R1 में चेंजिंग करते हैं। R2 में आप x से मल्टीप्लाई कीजिए और R1 में से माइनस कीजिए, तो ये x क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये बन गया x माइनस एक्स 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। मल्टीप्लाई करना है R2 में x से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। सेकेंड स्टेप में करना क्या है हमको, अब R3 में मल्टीप्लाई करना है, तो R3 में आप x से मल्टीप्लाई कीजिए और R2 में से माइनस कीजिए। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा एक्स क्यूब, 1 में से एक्स क्यूब माइनस कीजिए, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये बन गया x माइनस एक्स 0। तो R1 R2 में चेंजिंग तो हो गया, R3 में कोई चेंजिंग हम लोगों को नहीं करना है, एक्स स्क्वायर 1। इस तरह से हमने 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब डिटर्मिनेंट के अंदर ला दिया है। अब आप 1 माइनस एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 और R2 से आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस एक्स क्यूब R1 से भी बाहर आएगा, R2 से भी बाहर आएगा, तो 2 बार बाहर आएगा, इसलिए स्क्वायर हो गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0, एक्स स्क्वायर 1। आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड करते हैं, अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, 1 माइनस 0, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 माइनस 0, इसका वैल्यू हो गया 1। यही चीज़ हमको लाना था, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को लाना था और ये आ चुका है। इस तरह से आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो भी रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व फॉर एक्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किया है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, शो दैट वाला क्वेश्चन हमने बहुत किया है कि इतना आप प्रूव कीजिए। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ का हेल्प लेना है और प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से, प्रॉपर्टीज़ को यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ प्रूव नहीं करना है कि इतना इक्वल टू 0 नहीं लाना है, हमें इतना इक्वल टू 0 गिवन है, दिया हुआ है, आपको सॉल्व करके प्रॉपर्टीज़ को यूज करके x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ का यूज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर पैटर्न सेम है, x + 4 2x। अगर फर्स्ट रो में ये है तो फर्स्ट कॉलम में भी सेम एलिमेंट है, पैटर्न सेम है हर जगह। यहाँ भी 2x, x + 4 2x, तो सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में सेम है, थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में भी एलिमेंट क्या है, सेम है। तो इस टाइप का पैटर्न अगर रहे तो आपको करना क्या है, सिंपली ऐड करना है। या तो C1 में C2 और C3 को ऐड कीजिए, या R1 में R2 और R3 को ऐड कीजिए। दोनों में से कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ये करेंगे, R1 में R2 और R3 को ऐड करेंगे। आप C1 में C2 C3 को भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो
तो अगर हम R1 में, ये R1 का एलिमेंट है, उसमें R2 और R3 का एलिमेंट को ऐड करेंगे, 2 + 2 4 5, 5x + 4 हो जाएगा। यहाँ भी 5x + 4 हो जाएगा और यहाँ भी 5x + 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2x, यहाँ भी 2x, x + 4 2x, 2x, x + 4 = 0। अब देखिए 5x + 4 ऐड करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये 5x + 4, 5x + 4, 5x + 4 ये फर्स्ट रो में आ गया है। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग 5x + 4 कॉमन फ्रॉम R1 से आप 5x + 4 कॉमन लीजिए तो 5x + 4 बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, 1 1 1, 2x, x + 4 2x, 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 x + 4, ये डिटर्मिनेंट के अंदर बच गया = 0। अब जैसे ही 1 1 1 आया, सब्ट्रैक्ट कीजिए और 2 0 ले आइए फर्स्ट रो में। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए इसको 2 0 लाना है तो आप 1 - 1 दैट इज C1 - C2 कीजिए और C2 - C3 कर सकते हैं हम लोग, C2 - C3। तो डेल्टा = 5x + 4 1 - 1 0, 1 - 1 0, चेंजिंग C1 और C2 में होगा, C3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। C1 में से C2 को माइनस करना है तो 1 में से 1 माइनस होगा 0, फिर 2x में से इसको माइनस करना है, 2x में से इसको माइनस करना है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 2x में से x + 4 को माइनस करेंगे, x - 4 आएगा, 2x - 2x 0, x + 4 में माइनस करना है 2x से तो -x + 4 हो जाएगा, 2x में से x + 4 को माइनस करेंगे तो ये x - 4 होगा, 2x, x + 4 = 0। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, टेकिंग x - 4 कॉमन। देखिए x - 4 फर्स्ट कॉलम में भी है, यहाँ भी x - 4 है, यहाँ भी x - 4, यहाँ भी x - 4 और सेकेंड कॉलम में भी x - 4 है, यहाँ भी x - 4, यहाँ भी x 0 के साथ भी x - 4 है और यहाँ भी x - 4 कॉमन ले सकते हैं। x - 4 कॉमन लिए फ्रॉम C1 एंड C2, तो C1 और C2 दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं x - 4 को। कॉमन लीजिए, डेल्टा = 5x + 4, x - 4 फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ जाएगा एंड x - 4 सेकेंड कॉलम से भी कॉलम आप ले सकते हैं। x - 4 आपने कॉमन लिया है फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से, तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट बचेगा, 0 1 0, 0 - 1 1, 1 2x, x + 4। अब 2 0 आ चुका है और ये = क्या है, 0 है।
दो जीरो आ चुका है अलोंग द फर्स्ट रो या अलोंग द फर्स्ट कॉलम। आप अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कीजिए, इस दोनों को स्किप करेंगे, डायरेक्ट 1 पे आ जाना है। 1 फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 0 1 हो गया। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5x प्लस 4 x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 1 आ चुका है। अब आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0। अगर आप इसको 0 करते हैं, 5x प्लस 4 को 0 करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा -4/5 एंड x माइनस 4 होल स्क्वायर को आप 0 करते हैं, दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सॉल्व करके x की दो वैल्यू लाया है, x इक्वल टू 4 और -4/5। x का दो वैल्यू आया है। इस क्वेश्चन में भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया है और x का दो वैल्यू लाया 4 और -4/5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाया है आप प्रैक्टिस करते रहिए और उसी के बेसिस पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। और वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि समझ में तो बिल्कुल आ रहा है आप लोगों को। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। ओके।